Good evening. Good evening, all dear. Good evening, all dear students. My all entity students. बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी एंटिटी क्लास कंटिन्यू चल रही है और इतने अच्छे वे में चल रही है कि सारी चीजें स्मूथली कवर हो रही हैं। बट कुछ न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं इसमें ग्रुप में, तो उनके लिए है कि वो प्री वीडियो को जरूर देखें। जो ऐड हुए स्टूडेंट वो प्री वीडियो को देखें, उन्हें किस तरह की फाइल्स बनानी है, क्या क्या प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो वो सारा आप पीछे से आप देख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली शेयर भी कर दूंगी वो वीडियोस वगैरह जो हमारा शूट्स है। तो उसके लिए चलिए, हमारा पुराना चैप्टर चल रहा था, चाइल्ड साइकोलॉजी हमारा चल रहा है। चाइल्ड साइकोलॉजी में सेकंड चैप्टर था, उसमें कुछ पार्ट्स आधा रह गया था, हम उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ स्टेजेस, थर्ड चैप्टर है स्टेजेस, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो एक इमोशन, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, इमोशंस क्या होता है। देखिए, आप इमोशन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इमोशन क्या होता है। इमोशन फीलिंग्स होती है, हमारी भावनाएं होती हैं कि हम किस तरह से फीलिंग, हमारी भावनाएं, हमारा क्या इमोशंस है, हम किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे इमोशंस हैं। अगर हमारा अपने मदर के प्रति अफेक्शंस है या फादर के प्रति है या अपने ब्रदर के प्रति, वो क्या है कि इमोशंस है, लव इमोशंस है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज से डर लगता है, वो फियर है हमारा, राइट। तो ये इमोशंस के अंदर डर, भय, ये सारी की चीजें हमारी इमोशंस के अंदर आती है। जो बीएड के स्टूडेंट है ऑलरेडी, उनके लिए तो बहुत ईजी है। And child emotions are the brief, these last for short time as the component of the adult's behavior. देखिए, अडल्ट बिहेवियर की बात करते हैं हम। अडल्ट बिहेवियर की बात करते हैं। चाइल्ड इमोशन इज द इंटेंस एंड चाइल्ड इमोशंस दैट एक बहुत अच्छी फीलिंग है। चाइल्ड इमोशंस अपीयर द फ्रिक्वेंटली, उसमें फ्रिक्वेंटली नजर आती है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस, सबका इमोशन सेम नहीं होता है। इमोशन तो सेम होता है, डर, फियर, सबका, पर सबका रिएक्ट करने का, उसको शो करने का तरीका डिफरेंट होता है। एंड इमोशनलिटी कैन बी डिटेक्ट द सिंपैथी एंड बिहेवियर, वो एक सिंपैथी लेना चाहता है, अपनी तरफ अटेंशन चाहता है, उसके थ्रू डेवलप द इमोशंस बिहेवियर। इमोशन बिहेवियर को किस तरह से डेवलप किया जाता है, वो क्या है। बच्चे देखिए, many students have shown that the infants or the capable of the emotion experience, वो capable होते हैं वो अपने emotions को शो करने के लिए। बट सम स्टूडेंट्स हैव कि वो इमोशंस अपने नहीं बताते हैं, नहीं शो कर पाते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है, राइट। एंड देखिए, गेट्स ने एक राइट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं गेट्स, उन्होंने बोला कि एंड अदर राइटर्स आर द बिगनिंग इमोशंस रिएक्शंस appear move in a form the journal excitement than in the form of the clear expressions of the anger, fear, joy or other states. These emotions of the child are not very specified at birth. As the child grows, differentiations of the emotions being in the earlier childhood. Emotion and spontaneous and the child cannot control them. Emotions development during the late childhood. Emotion का जो development होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो लेट चाइल्डहुड होता है, उसमें हो जाता है बच्चे का। This period is more stable and the control is the emotions behavior is the guided reactions expressions child gets the fighted the एक्चुअली देखा कि बच्चा लड़ता है, आपस में कुछ करता है, वो उसके इमोशंस हैं। किसी से कोई चीज छीन रहा है, उसको एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, रो रहा है, इतने इमोशंस वो शो कर रहा है अपने। इमोशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस में, अब देखिए सबका इमोशंस एक्सप्रेस करने का वे अलग अलग होता है। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो उसका अलग वे होता है अब एक्सप्रेस करने का इमोशंस, एंड जब चाइल्डहुड लेटर में होता है तो अलग होता है उसका। एंड देन जब वो एंटर करता है एडोलसेंस में, तो वो अपने इमोशंस दूसरी तरह से
एक्सप्रेस कर रहा है वो। एडोलसेंस एज में इमोशन इज द एज ऑफ द, देखिए उसकी एज के अकॉर्डिंग इमोशंस होते हैं। इमोशन डिस्टर्बेंस फिजिकली एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होने लगता है। देयर इमोशन आर अ वेरी इंटेंस एंड देयर मूड वेरी फ्रॉम द इलास्टिक, कहना चाहिए कि उसके मूड में स्विंग करता है, ठीक है। एक तरह से डिप्रेशन में भी वो आ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, उसको कुछ कुछ बहुत सारे इमोशंस उसके चलते हैं, किसी के प्रति अट्रैक्शन भी होता है बच्चे का। तो ये सारी चीजें उसका अलग टाइप का इमोशंस बच्चे का आ जाता है। ग्रीफ एंड पिटी एंड शेम, सेक्सुअल लव, ये सारी चीजें एडोलसेंस एज के अंदर आती हैं। एंड देन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट आप जानते हैं कि सोशल, हम समाज का ही हिस्सा है, एक सोशल का ही हिस्सा है और समाज में ही हम रहते हैं। मैनी पर्सनैलिटी डू नॉट एग्जिट द वोकैम but to the large extent that depend on the social environment. Almost everything that the learned the acquired from the society is the society that is ego development where he is called a human being. According to the Sorvian, ने कहा है, उन्होंने कहा है कि the social growth and development means the increasing the ability alone well with the oneself and other. According to Gates, the socialization or society development is the process the where the biological individual in conventional into the human person. So we can say that the social development is the development to those the characteristics, the behavior that helps the child the adjust his her social environment. देखिए वो सोशल एनवायरमेंट में वो अपने आप को एडजस्ट करता है, सेट करता है। अब सोशल एनवायरमेंट इम्पल्स क्या है, देखिए एबिलिटी ऑफ द को कोऑपरेशन विद द अदर। सोशल समाज में रह के क्या सीखेगा बच्चा, बच्चा क्या, हम भी क्या सीख रहे हैं, एडजस्टमेंट सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये तो नहीं कि ये मेरा है मैं नहीं, भाई आपको, आप यहाँ क्यों आए, ये मेरा समाज जो है ना सारा मेरा ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। समाज में, सोशल में, एनवायरमेंट में हमें एडजस्ट करना होता है, वो सबका इक्वल होता है। कहाँ हमें किस तरह से एडजस्ट करना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट एंड सोशल, समाज के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, अदरवाइज हमें समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, हमें एक मीन नजरों से देखा जाता है अगर हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। हमें रूल्स फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टॉलरेंस ऑफ द व्यू अदर्स, हमें टॉलरेंस करनी पड़ती है बहुत सारी बातें, हम अगर टॉलरेट नहीं करेंगे तो मुश्किल आएगी। वेरियस टाइप के सोशल हमारे मेंबर्स होते हैं और उनके साथ हमें एडजस्ट करना होता है। इंटरेस्ट ऑफ द अदर, हमें उनके साथ अपना इंटरेस्ट भी बनाना पड़ता है अगर हम काम कर रहे हैं, एंड मेक अप फ्रेंड्स भी बनाने पड़ते हैं मैंने, एंड कॉम्पिटिशंस, ग्रुप लॉयल्टी एंड मैनी चीज इन सोशलाइजेशन समाज के अंदर होती हैं। ये सारी चीजें हमें उस वे से, उस ड्यूरिंग पीरियड से हमें वहां से निकलना ही है। समाज हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम लाइफ है तो हमें समाज में रहना है, हम समाज से नहीं समाज को नहीं छोड़ सकते हैं, एनवायरमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। एंड सोशल डेवलपमेंट हैज टू एक्सपेक्ट। देखिए सोशल डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं। सोशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस व्हेन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सबका वहां समाज में रह के इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। एक पुअर फैमिली का बच्चा, एक लॉयल फैमिली का बच्चा या रॉयल फैमिली का है एक, और तो दोनों का डेवलपमेंट अलग होगा। एक के पेरेंट्स बहुत ज्यादा हायर क्लास पढ़े हुए हैं, एक के लोअर क्लास हैं, पेरेंट्स स्लम्स एरिया में रहते हैं, और एक वेल बैकवर्ड सोसाइटी में रहते हैं। तो आप देखिए समाज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। आपको पता है आपके आसपास रहने वाले लोगों का भी डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। इट मीन्स उनका बोलने का, चलने का, रहने का एंड समाज में एडजस्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है लड़ने के लिए, एकदम अग्रेसिव होता है लड़ने के लिए, एकदम तुरंत रेडी रहता है, और कुछ होते हैं कि इस तरह से। एक्सप्रेशन ऑफ सोशल हॉरिजॉन, द इंडिविजुअल एक्सपेंड ऑफ द सोशल हॉरिजॉन एंड द मैक्सिमम विद द इंक्रीजिंग द लार्ज ग्रुप को करना है। ही लर्न एबिलिटी टू टेक द इंटरेस्ट इन अदर इन अ शेयर, टू कोऑपरेशंस, डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप, साइंस, कॉम्पिटिशंस, ग्रुप लॉयल्टी, सोशल पर्सपेक्टिव जो हमारा है वो इसी से आता है।
एंड स्टेज ऑफ द ट्रस्ट, देखिए मैनी स्टेज सोशलाइजेशन में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, और ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे। अगर आप एक शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, आपने कोई सामान खरीदा, आपको पता होना चाहिए अगर मैं इससे ये लॉयल है, ये सही बंदा है, तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। समाज में रह के ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। एक न्यू कहना चाहिए, इफ द चाइल्ड इज वेल न्यूट्रिड द डेवलप ट्रस्ट द सिक्योरिटी, ट्रस्ट से उसको सिक्योरिटी मिलती है। इफ द चाइल्ड हैंडल्ड हिज द बिकम कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा सिक्योर महसूस करेगा, ट्रस्ट से ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना भी चाहिए। इट मीन्स, देखिए मैं ये आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आप तभी मेरे से जुड़े हुए हैं, और मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप इसको बाखूबी बहुत अच्छे से समझेंगे और उस मुकाम तक लेके जाएंगे, लास्ट तक इसको विनर बनाएंगे कि आप यहाँ पर इसको अच्छे मार्क्स से और सीखेंगे चीजों को, क्योंकि आप लॉयल, मैं लॉयल हूं, आप भी लॉयल हैं, तभी हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ऑटोनॉमिस स्टेज ऑफ ऑटोनॉमिस एकदम श्वेता, अपना स्वयं द सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी शेम्स एंड डाउट्स रिजर्व ड्यूरिंग द लार्ज एज, दिस द पीरियड्स ऑफ द चाइल्ड लर्नर टू असर्ट हिज वाल, वो खुद से सीखता है चीजें। फिर इनिटेटिव स्टेज आती है बच्चे की, द नेक्स्ट स्टेज इनिटेटिव वर्स क्वाइट व्हेन द हेल्थ एंड चिल्ड्रन लर्न burden the skill of the corporations and well follow is the fearful and the continues to the dependent of the adults the इस types की and injustice and the identify, देखिए identify स्टेज फिर आती है आइडेंटिफाई कर रहा है बच्चा। The stage the identify various different rituals and time and the probability and when the child are left up behind of the transitions adulthood, individual has to find a place for himself as the identify the concept that the corresponds of the other ideas to the him. Imitates द इंडिविजुअल में एक बहुत ज्यादा एंड कहते हैं ईगोसेंट्रिक, बच्चा ईगोसेंट्रिक भी बहुत होता है इस एज में, बच्चा ईगोसेंट्रिक, उसके अंदर ईगो अहम मैं की भावना आ जाती है। द स्टेज अकॉर्डिंग इरेक्शन ने कहा है, याद रखना ये जो थॉट्स है ये इरेक्शंस की देन है। उन्होंने कहा एज ऑफ द इंट्रीगेटेड वेल्यूज द disappear the एक कहना चाहिए सक्सेसफुल कंपटीशन द प्रोसेस ओवर द स्टेज integrate the mean the facing the reality recognize and the accepting the new matured individual and development self concept है बच्चे का। the different stage development flow the pattern social development like a very other aspects of the child difference and other development is affect the so many factors, heredity factors होता है बच्चे का, एंड हेल्थ भी उस पर मैटर करती है, एंड फिजिक्स उसकी इमोशंस एंड डेवलपमेंट्स के मैनी इकोनॉमिक्स एंड कंडीशंस लाभ फैमिली निक्रोबर। देखिए जो कहने का मतलब है कि सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें समाज में वो सारी इस पे मैटर करती है, सारी फॉलो करती हैं, सारी चीजें मैटर करके एक आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपके अंदर फियर, आपकी हेल्थ, आपकी हेरिडिटी से भी कुछ चीजें मिलती हैं, आपको एनवायरमेंट से भी मिलती हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या उससे भी आपको, आप किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, इमोशंस आपके, सारी चीजें मिला के एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, राइट। एंड what is a play way, देखिए मैंने अकॉर्डिंग टू थॉमस प्ले इम्पल्स द कैरी ऑन द सर्टेन इंसेंटिव द एक्शंस लिए हैं कुछ कि बच्चे को प्ले वे मेथड से हम उसको एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छी पर्सनैलिटी हम दे सकते हैं, बच्चे को चीजें सिखा सकते हैं। आजकल स्कूलों में आपको पता है जितने भी किंडर गार्डन्स हैं सभी में प्ले वे मेथड से एजुकेशन दी जा रही है। बुकिश नॉलेज क्लोज, बुकिश नॉलेज ओनली डिपेंड ऑन अ प्ले वे मेथड। एक्चुअली सारी जो बुकिश नॉलेज है वो डिपेंड हो गई है प्ले वे मेथड पे। हमें कुछ भी देना है बच्चे को, बुक नहीं करानी, एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बना है, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए कि टीचर डंडा लेके खड़ा हुआ है और बच्चा ये ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल ही बोलना है, कैसे बोलना है, एप्पल किस कलर का होता है, कहाँ से आया, हमें कुछ नहीं बताना है, बस एक एप्पल दिखा दिया बच्चे को कि ए फॉर एप्पल, तो बस ये एप्पल है, क्यों है, कहाँ से आया, किस ट्री पे लगता है, कहाँ मिलता है, कैसा होता है, खाया नहीं खाया, रियल ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं। बट आज वैसा नहीं है।
आज हमें बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए हमें बुक की या डंडे की जरूरत नहीं है, आज हमें रियल ऑब्जेक्ट की नीड है। रियल ऑब्जेक्ट से ही प्ले वे मेथड से एक एप्पल क्या हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए एक प्ले क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे को एप्पल बना सकते हैं, उसको एप्पल का चार्ट से बना के उसको एप्पल कि बच्चे को दिखाएं कि बच्चा ये देखो एप्पल है, ए फोर एप्पल, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरह से हम बच्चे को एप्पल का शेप भी बता सकते हैं, एप्पल इस कलर का होता है, खाने में ऐसा होता है, तो बच्चे को वो चीजें, तो सारी चीजें हमें प्ले वे मेथड का यूज करना है। एंड देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड किंडरगार्टन मेथड, जैसे मैंने आपको बताया किंडरगार्टन, फोबेल ने ये किंडरगार्टन का मेथड दिया था, उनका कहना था कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द सिस्टम, सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मीन चिल्ड्रन गार्डन, बच्चा क्या है एक गार्डन है, जिस तरह से आपने देखा है छोटा पौधा हम बीज लगाते हैं, ग्रो करते हैं, जब वो बड़ा होता है उसको पानी धूप कितनी हम उसको गार्डनिंग करते हैं, कितनी केयर करते हैं, उसी तरह से हमारा जो बच्चा है जब हम उसे नर्सरी में स्कूल भेज रहे हैं, इट मीन्स वो हमारा गार्डन है, वो बन के फूल बनेगा, राइट, उसकी ग्रोथ होगी, राइट, वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, ठीक है, एक अच्छा लीडर देगा समाज को, राइट, तो उसकी परवरिश तो हमें, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, उसकी एवरीथिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, समाज ही उसको उस वहां तक पहुंचाएगा, हमारी एजुकेशन पहुंचाएगी, हमारा मेथड पहुंचाएगा, तो हमें ये किंडरगार्टन, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए किंडरगार्टन मेथड का मतलब है कि बच्चा क्या है एक मेथड गार्डन की तरह है, उसे हमें उसी तरह से सीखना है अर्ली एज में। मोंटेसी मेथड देखिए, मोंटेसी मेथड भी यही चीज बोलता है कि ओपिनियन ऑफ द प्ले सेंटर फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, डिडिकेट अपेयर द चाइल्ड एंजॉय प्ले, वो एंजॉय करके सीखे चीजों को, मोंटेसरी मेथड भी वही कह रहा है कि बच्चे को एंजॉय करके चीजों को सीखना है, ऐसा नहीं, पहले आपने देखा होगा पेरेंट्स डंडे लगाते थे बच्चों को, इतने इतने घर में, आज के टाइम में एक दो बच्चे होते हैं सभी फैमिलीज पे, मैन पहले क्या होता था, 6 6 7 7 10 10 बच्चे फैमिलीज में हुआ करते थे, तो माँ को इतना इमोशन नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतनी पजल रहती थी, बच्चा स्कूल नहीं जा, 2 4 थप्पड़ लगाए, लफड़ लगाए और जा भाई तू स्कूल जा, उसको खींच के भेज दिया, बच्चा नहीं जाना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि वो रो रहा है। बट कुछ समय के बाद आपने देखा है कि मिड डे मील वगैरह भी स्टार्ट हुई, बच्चों को लंच में खाना देना, ये तो बच्चा क्या खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी जाने लगा स्कूल। तो इसीलिए बच्चे को प्ले वे मैटर्स, प्ले से आप अगर आपके पास क्लास में टॉयज वगैरह होंगे, प्ले के लिए होगा, तो बच्चा खुशी खुशी आएगा कि मुझे स्कूल में जाना है, खेलने के लिए टॉयज मिलेंगे, ठीक है, मेरे फ्रेंड सर्कल होगा, मैम भी मुझे प्यार करेंगी, इस तरह से तो बच्चा आएगा स्कूल। तो ये मेथड है बेसिक मेथड, इंस्टेड द गिविंग अ बुक नॉलेज फॉर लर्निंग द प्रैक्टिकल एक्सेप्ट, हमें बुक नॉलेज देनी है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से देनी है, ठीक है, क्राफ्ट्स वगैरह, वर्क, कलरिंग वगैरह ये करके हमें बच्चे को दिखाना है। कोरिलेशंस मेथड, मेथड द महात्मा गांधी जी का करेक्टराइज द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल पर्टिकुलर को इंडिविजुअल एक्टिविटी देनी है, ठीक है, सबको सेम एक्टिविटी नहीं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उस तरह की एक्टिविटी हमें बच्चे को देनी। स्टोरी मेथड, हमें बच्चे को स्टोरी सिखानी है, स्टोरी बोल के, स्टोरी हम क्रिएट भी कर सकते हैं, प्ले में, एक्ट में भी उसको बता सकते हैं, और कोई भी स्टोरी सुना के बच्चे को वहां जो चीज हमें सिखानी है वो चीज हम सिखा सकते हैं, राइट। एंड ड्रामेटिक्स कोर्स, सिंगिंग, हम सिंगिंग क्लास में सिंगिंग करें, ड्रामा करें, एक्ट करें, ये सारी चीजें वही हैं। इंटेलेक्चुअल गेम, गेम्स के थ्रू बच्चे को गेम खिलाना है, क्योंकि बच्चे का ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर का डेवलपमेंट होगा। अगर छोटा बच्चा है, हम उसको रनिंग करा रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खिला रहे हैं, वॉलीबॉल खिला रहे हैं, तो उसका फिजिकल जो ग्रोथ मोटर है, ग्रोस मोटर का डेवलपमेंट होगा। हॉबीज, उसकी हॉबीज निकल के सामने आएंगी कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कलरिंग करना अच्छे से जानता है, वो एक्ट करना अच्छे से जानता है, वो प्ले में है, या वो एक स्पीकर अच्छा है, या म्यूजिशियन अच्छा बन सकता है, उसको किस में, तो वो सारी खूबियां निकल के बच्चे की बाहर आएंगी। तो ऑडियो विजुअल एड्स का हमें यूज करना होता है, लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड स्क्रिप्ट, स्लाइड्स, कैरेक्टर्स, मॉडल्स, मैप्स आर द डिफरेंट एड्स विच हेल्प द चिल्ड्रन ऑल अराउंड द डेवलपमेंट, right? Value of the importance of the play way method in the child development. Value of the play, numerous of the varied, it's through the play way that children can adjust themselves, the environment and fulfill their psychological and the needs है बच्चे की। अकॉर्डिंग द रोज ने बोला है
कि it's through the play the child's live and grow, and the through play way intelligence and development the adjust the environment and competence, and the play of the has the physical, mental and emotional. देखिए जब बच्चा खेलेगा तो उसका सारा ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, माइंड का भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा, हर चीज से वो डेवलपमेंट होगा. फिजिकल वैल्यूज द मसल्स उसकी बॉडी पार्ट्स अच्छे होंगे एंड आर डेवलपमेंट, एंड ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा उसका, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा. ये सारी चीजें हमारी होंगी. इमोशंस वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे इमोशंस वैल्यू प्ले वे मैसेज चाइल्ड ओवरकम करना बच्चे को, एंड उसके मूड स्विंग होना, उसके लिए एफेटिक्यू होता है, नर्वस सिस्टम रिमूव होता है, एंड अग्रेसिव एंड सब, ये सारे कुछ इमोशंस वैल्यूज हैं बच्चे की. एंड डिस्करेज ऑफ डे ड्रीमिंग हो जाता है. एंड सोशल वैल्यूज में देखिए प्ले एंड बच्चे को खिलाना चाहिए, स्पीड कॉपरेशन एंड ये डेवलप होता है बच्चे का, एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चे का, एंड अगर वो डिफीट होता है उसको एक्सेप्ट करने की उसकी एबिलिटी डेवलप होती है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में होता है, एंड फॉलोइंग अ फील फील जो सेंस है उसको फील करता है एंड एक्सप्रेस करता है. एंड इस तरह से कुछ एलिमेंट्स पर्सनैलिटी वैल्यू, बच्चे की पर्सनैलिटी वैल्यू ड्यूरिंग द इन्फेंसी और द चाइल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द is a very much guided and depend upon the play game, and the adolescent join the group of his the friends and start the taking a parts in the new types of the play. Play has great value in the personality development. All the qualities like the self control, self confidence, honesty and obedience, truthfulness and cooperation, the industries, the integrated and the objective attitude of the development. Character is the formed. All the elements of the personality, like the physical, mental, and emotional, social, and characteristics, are the integrate into ones. Therapist's value. Play is one of the important project techniques with the help of which the children can express and release their emotions, thought, feelings, hopes, hidden, the wise, and the desire. Play way method, the copies way importance plays like the child, the without play cannot the proper opportunity. ठीक है. अब हमारा थर्ड चैप्टर है कि डिफरेंसेस एज का, हर एज में बच्चे का डेवलपमेंट किस किस एज में कहाँ होता है. देखिए डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट राइट फ्रॉम द moments the concept of the progressive with through the out one life is a new come the acquisitions division different stage. देखिए जोन ने क्लासिफाई किया है, ठीक है, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट जॉन रहे, उन्होंने इन्फेंसी जब बच्चा कंसीव करती है माँ, एंड 5 जब सॉरी इन्फेंसी होता है बर्थ से, जब उसका जन्म होता है, और 5 ईयर तक. हर बुक में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मंथ्स में मिल जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है. चाइल्डहुड 5 to 12 ईयर होता है, आपको पता है. इन्फेंसी बर्थ से 5 ईयर, एंड चाइल्डहुड बच्चे का जब चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था 5 से 12 ईयर, 5 to 12 ईयर, and adolescence age 12 to 18 years होती है. एंड जर्नल क्लासिफिकेशन बच्चे का जो हम करते हैं, जॉन ने किया है जर्नल क्वालिफिकेशन. Journal qualification is of the opinion that the development starts from the ज्योत्सना जी आपका माइक प्लीज म्यूट कीजिए. ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी माइक म्यूट कीजिए. अरे कुछ चुप चुप. माइक म्यूट कीजिए. ज्योत्सना जी माइक म्यूट कीजिए. माइक म्यूट कीजिए ज्योत्सना जी. देखिए जर्नल क्लासिफिकेशन, जॉन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ, एंड जर्नल ओपिनियन इज दैट द डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम इवन and birth to pregnancy के टाइम में. So most of the psychologists given a following a characteristics. जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी फ्रॉम द कॉम्पिटिशन तो बर्थ, जो उसका डेवलपमेंट कंसीव डे से बर्थ तक होता है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड. इन्फेंसी जैसे फ्रॉम टू बर्थ, जिस दिन बर्थ हुआ है बर्थ से उसका 6 ईयर तक. चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर होती है. एडोलसेंस 12 to 18 ईयर एज के अंदर होती है. फिर हर लोग ने भी इसको अपने अकॉर्डिंग ही
इन्होंने हर लोग ने इसको अपने अकॉर्डिंग अपने अपने क्राइटेरिया में अपनी स्टडीज में इसको रखा है। प्रेगनेंसी वही कंसीव टू 9 मंथ्स रखा है उन्होंने, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है कि जब बच्चे कंसीव होता है उसके 9 मंथ में बच्चे का प्रेगनेंसी पीरियड चलता है। न्यू बॉर्न चाइल्ड जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ टू 14 डेज उन्होंने रखा है। जो न्यू बॉर्न बेबी का चाइल्डहुड का जो क्राइटेरिया रखा है हर लोग ने फ्रॉम बर्थ टू 14 डेज का। फिर देन उन्होंने ही इन्फेंसी को बोला है 2 वीक टू 2 ईयर, 2 वीक से 2 ईयर तक इनका इन्फेंसी पीरियड चलेगा, शैश अवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं शैश अवस्था। चाइल्डहुड फ्रॉम 2 to 11 ईयर, फिर चाइल्डहुड हमारा बच्चे का 2 से जो बाल्यावस्था है, जिस अवस्था में ग्रोथ भी डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है, वो चाइल्डहुड एज में ही होता है। एडोलसेंस 11 to 21, मतलब कि 21 वर्ष तक एडोलसेंस एज जो हमारी है 11 वर्ष से लेके 21 यानी कि 21 वर्ष तक हमारे एडोलसेंस एज चलती है। फिर उसने हर लोगों ने फर्दर क्लासिफिकेशन, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन किए उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन भी किए उन्होंने। देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन में अर्ली एडोलसेंस, उसने जो एज को एडोलसेंस एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अर्ली एडोलसेंस एज 11 to 13 ईयर उन्होंने की कि भाई जो एडोलसेंस, एक तो पीक एडोलसेंस होता है और उससे पहले का प्री एडोलसेंस, जैसे अर्ली एडोलसेंस को उन्होंने रखा है 11 to 13 ईयर। एंड फिर उसके बाद रखा मिडिल एडोलसेंस 13 to 17 ईयर। फिर लास्ट उसने एडोलसेंस को लेटर एडोलसेंस कहा है 17 to 21 ईयर तक। ये हमारा चाइल्ड स्टेजेस जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा पुराना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास हम कल तो नहीं लेंगे, देखते हैं फिर नेक्स्ट डे कब हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यही हम ओवर करते हैं। ज्योत्सना जी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ज्योत्सना जी चलिए स्टूडेंट्स क्लास ओवर है, आप लीव कर सकते हैं।